है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिराज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखेंगे 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 के बीच बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं, हमने उन सबको कवर किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा नीति को मंजूरी कर्नाटक सरकार ने किस समय के लिए, कितने समय के लिए दी है? तो दोस्तों, राइट आंसर है आपका 2022 से 2027 के बीच, 2022 से 2027 तक। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व ऑटिज्म दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म डे किस दिन मनाया जाता है या प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 2 अप्रैल को। कौन सा दिवस? विश्व ऑटिज्म दिवस। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया कौन बने हैं? हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो वह है गौतम अडानी। इससे पहले कौन थे? तो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी। लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो आपके हैं महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा कर लिया है, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, कहा जाए कि जो 2022 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसका फाइनल किसने जीता है? तो इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और यह फाइनल जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस खिताब को जीता है। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर कितने रनों से? 71 रनों से हराकर यह खिताब जीता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, तो वह देश कौन सा है? वह देश है श्रीलंका। दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका में आपातकाल घोषित किया गया था। वहाँ भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है अरूज अफ्ताब। अरूज अफ्ताब क्या है? एक पाकिस्तानी महिला गायक हैं और इन्होंने क्या जीता है? ग्रैमी अवार्ड जीता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो वह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? तो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो यह राज्य है हरियाणा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी कहते हैं, ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो वह है 7.5%, 7.5% रह सकती है। किसके अनुसार? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE पहले मामले की सूचना दी है? या कहा जाए कि जो कोरोना का नया वेरिएंट XE आया है, सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो यह देखा गया आपका मुंबई में। दोस्तों, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से एक महिला मुंबई आई थी और उसी के द्वारा यह वेरिएंट भारत में आया।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो टेम्पल 360 ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम क्या करते हैं, घर बैठे भी मंदिर अनुष्ठानों को देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विकास और शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कहा जाता है, यह कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्या विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब 6 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया का राष्ट्रपति चुना गया। कहाँ का? सर्बिया का राष्ट्रपति चुना गया। किसको? अलेक्जेंडर वुसिच को। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। तो आईएनएस वलसुरा को। तो आईएनएस वलसुरा को क्या प्रदान किया गया है। तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो वह आपका 4% पर। रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार है? 4% पर बरकरार है। वर्तमान में कहा जाए कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट दर कितनी है। तो 4% है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मइजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह है आमिर खान। आमिर खान को क्या किया गया है? फार्मइजी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों यदि पूछे कि फार्मइजी कंपनी किससे संबंधित है, तो वह है दवाइयों से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो किस कंपनी में? तो ट्विटर में इन्होंने 9.2% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है। तो जो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। या कहाँ के रहने वाले? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं और टेस्ला एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नवीन अरोड़ा को उत्तर प्रदेश के नए एटीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है। तो यह है आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं। तो गोतबया राजपक्षे हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो यह कुल 22 चैनलों को, कितने? कुल 22 चैनलों को केंद्र सरकार द्वारा क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। यह चैनल कहाँ के थे? तो यह पाकिस्तान के चैनल थे। तो दोस्तों 4 पाकिस्तानी न्यूज चैनल थे और यूट्यूब चैनल थे। इनको भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि यह भ्रामक खबरें फैलाते थे, झूठी खबरें फैलाया करते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने? तो हिमाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किसने की है। तो हिमाचल प्रदेश ने की है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है। इसको रूस को, किसको? रूस को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को,
क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विक्टर ओर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो वह हैं हंगरी के राष्ट्रपति। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं, विक्टर ओर्बन। यह चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने रुपए का दान दिया है, तो 100 करोड़ रुपए का योगदान किसको दिया गया है, आईआईटी कानपुर को। किसके द्वारा, तो जो इंडिगो के सह संस्थापक हैं राकेश गंगवाल के द्वारा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है, तो 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेशन डे का स्थापना दिवस किस दिन या कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। किसका स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के वेचराजी में प्रयागदास जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है, तो यह थे आपके गुजरात के। कहाँ के थे, यह गुजरात के थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। किसके द्वारा चलाया गया है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है, तो उनको कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द किया है, 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, तो 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किसके द्वारा की गई है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो 13 नए जिलों की गठन की घोषणा किसने की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने का पहला भारतीय शहर बन गया है, तो वह शहर कौन सा है, सूरत है। कौन सा शहर है, सूरत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वोमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है, तो किस देश के द्वारा, भारत के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर किसको दिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दिया गया है। किसके लिए, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए दिया गया है। कौन दिया है, भारत सरकार ने दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने थे हमने उन सबको कवर कर लिया है। दोस्तों यदि आप लोग जीके जीएस या इसी तरीके से साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें
और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों कल फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।